अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से राहुल गांधी नाराज। मुंबई विदर्भ की सीटें उद्धव गुट को देने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीच में छोड़कर चले गए राहुल गांधी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को तय किए 26 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने अब तक 78 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथल्ला का बयान, महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है, समस्या महायुति में। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। दम है तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से खुली बहस कर लें, ये सामने आ जाएगा कौन संविधान का समर्थक और कौन विरोधी। सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने बढ़ाई महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें। बोले सपा को अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर लड़ेगी पार्टी। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, मतभेद हैं और उन्हें सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक-एक सीट पर गंभीर चर्चा हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बौली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा। आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को दाखिल किया है नामांकन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा, महायुति भारी बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, जनता में उत्साह, जीत का माहौल दिखाई दे रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए हैं। बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे जिशान, 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का दावा, मौजूदा सरकार से जनता नाखुश है, बीजेपी भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, सीता सोरेन पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जामताड़ा से बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को दिया है मौका। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है एनडीए गठबंधन। यूपी की जनता योगी और मोदी जी पर विश्वास जता रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनावों में किया जीत का दावा। बोले, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे और ये दिलाएंगे अत्याचार, अन्याय, जंगल राज वाली सरकार से मुक्ति। मुजफ्फरनगर मीरापुर उपचुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नामांकन किया, एनडीए की जीत की भविष्यवाणी भी की। सदन राइजिंग समिट में बोले तेलंगाना के सीएम रेड्डी, उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों को कम पैसे देती है केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश बिहार को मिलते हैं ज्यादा पैसे क्योंकि ये हैं बीमारू राज्य। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार गिराना चाहते थे केसीआर और उनकी पार्टी, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक हमारे साथ खड़े हो गए। सदन राइजिंग समिट में बोले कांग्रेस तेलंगाना के अभियान समिति के अध्यक्ष मधु गौड़ यास्की, यदि अब आप उठाते हैं आवाज तो आपको माना जाता है राष्ट्र विरोधी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा, जैसे एक जूता सभी लोगों के लिए फिट नहीं, ठीक उसी तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव ठीक नहीं हो सकता। हैदराबाद में एबीपी न्यूज का सदन राइजिंग समिट, पुलेला गोपीचंद ने कहा, चैंपियन बनने के लिए होती है जोश और जुनून की जरूरत। लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत का बयान, अराजकता की सदी थी 18वीं सदी, अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए थे निजाम। दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेलवे का इंतजाम, इस बार चलाई जाएंगी सबसे अधिक स्पेशल ट्रेनें, 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त बर्थ का इंतजाम। दिल्ली के कई टर्मिनल से चलेंगी स्पेशल ट्रेन, प्रमुख रेलगाड़ियों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोचेस, कई स्टेशन पर बनाए मिनी नियंत्रण कक्ष। जर्मन चांसलर के साथ हुई बातचीत के बाद बोले पीएम मोदी, उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष चिंता का विषय है, भारत शांति बहाली के लिए योगदान देने को तैयार है। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति निर्माण और उसे मजबूत करना एक प्रमुख कार्य है।
यूपी के मथुरा में आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है आज। मोहन भागवत का संबोधन भी हो सकता है। समाज में शांति का भाव, परस्पर सौहार्द और संघों के कामों की होगी चर्चा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भारत कनाडा संबंधों पर बोले। ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को बर्बाद कर दिया। उनका एकमात्र मकसद वहां चुनाव में सिख वोट हासिल करना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हुआ हमला। विकासपुरी में निकाल रहे थे पदयात्रा और इसी दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम पर हुआ हमला। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमला। सीएम आतिशी ने जारी की तस्वीर, कहा सोशल मीडिया पर आरोपी का नाम रोहित सहरावत, बीजेपी का है गुंडा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाए आरोप, केजरीवाल पर बीजेपी के लोगों ने करवाया हमला। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी गलत हुआ तो बीजेपी होगी जिम्मेदार। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच फ्रस्ट्रेशन और डर। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमला किसने करवाया होगा कहने की आवश्यकता नहीं है, हिंसक होना हारने की निशानी। सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं, सभी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होना जरूरी है। पराली जलाने को लेकर एक्शन में केंद्र की सरकार। आज राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ होगी मीटिंग। दिल्ली सरकार मांगेगी आर्टिफिशियल बारिश और ऑड इवन सिस्टम की इजाजत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही है पराली और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा से सामने आया मामला, करनाल में जलाई जा रही है पराली। पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज होने पर भड़के पंजाब के किसान। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। धीमी गति से हो रही धान खरीद और डीएपी के मुद्दे पर भी केंद्र की सरकार को घेरने की तैयारी। पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा में पराली नहीं जलाई जा रही है, पंजाब में सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए ये सब हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर। आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने कहा कि करीब 30% बढ़े मरीज। मास्क लगाने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रदूषण पर बोले कांग्रेस सांसद टीएम टैगोर, पटाखों को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन पहले ही दिल्ली में बुरे हालात हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की सरकारें मिलकर करें काम। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, केंद्र ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को दिए 3000 करोड़। गोपाल राय बताएं कहां गए इतने पैसे। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नहीं थामा भूपेश बघेल का हाथ। प्रचार वाहन पर चढ़ने के लिए करना चाहते थे मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। दिग्गी राजा के बयान पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय का जबरदस्त पलटवार। अगर 2 बार के सीएम, राष्ट्रीय महासचिव मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी स्पीच सुनते हैं तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ये बात कही। बिहार के कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ। गिरिराज सिंह बांग्लादेशी घुसपैठ समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया था। चलिए बारी है देश की खबरों की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक आरोपी पंजाब के लुधियाना से हुआ है गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लिया। पकड़ा गया सुरजीत कुमार नाम का आरोपी। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई मामले पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, समाज से जुड़ा हुआ मामला, हीरो को मंदिर जाकर मांग लेनी चाहिए माफी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। सुनील पहलवान नाम के शख्स की हत्या की कोशिश नाकाम हुई। सभी आरोपी कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके। लॉरेंस गैंग को लेकर के बड़ा खुलासा। टारगेट किलिंग के लिए जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल करते थे। गाड़ी में लगे जीपीएस को करते थे ट्रैक। आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए की जांच। सूत्रों के मुताबिक पन्नू की 3 संपत्ति कुर्क, चंडीगढ़ में 1 और पंजाब के अमृतसर में 1। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश कर रही है सेना। बारामूला में हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए थे, 2 पोर्टर्स की भी मौत।
गुलमर्ग आतंकी हमले के शहीद को अंतिम विदाई दी गई। राइफलमैन कैसर अहमद का अंतिम संस्कार किया गया। अनंतनाग में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर में करीब 130 आतंकी सक्रिय। सेना ने कहा जल्द ही इन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। बीते 5 साल में 720 आतंकियों को किया गया ढेर। बारामूला आतंकी हमले पर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंदार कुमार ने कहा सीमा पार से आतंकियों को मदद मिल रही है, निपटने के लिए बना रखी है रणनीति। बारामूला आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हमारा भविष्य बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हमले। पाकिस्तान के लोग अपना देश देखें, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले। ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा दाना तूफान। सबसे ज्यादा बालेश्वर इलाके में असर दिखाई दिया। किसी भी प्रकार के जानमाल की क्षति नहीं हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात दाना पर समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना लोगों को डर था। चक्रवाती तूफान दाना ने तोड़ी किसानों की कमर। ओडिशा के धामरा में फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम के चारों तरफ पानी भर गया। लगातार बारिश से बिगड़े हालात। दूर दूर तक सिर्फ पानी का कब्जा। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश का कहर। मदुरै में लगातार बरसात ने बिगाड़े शहर के हालात। कई हिस्सों में बारिश की वजह से जलभराव की दिक्कत। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में आज भी कई जिलों में स्कूल बंद। आईएमडी निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा धीरे धीरे कम हो जाएगी बारिश। चरखी दादरी मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में नहीं मिला गौवंश का मांस। डीएसपी भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की। कन्नौज में 29 कुंटल नकली मिठाई जब्त की गई। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां बरामद। गोरखपुर में खराब मिठाइयों को बाजार में बेचने का खुलासा हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड रोड में खाद्य और सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 500 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई। 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यूपी में दीपावली से पहले खाद्य विभाग का एक्शन। बुलंदशहर में नकली पनीर बनाने वाले प्लांट का खुलासा हुआ। केमिकल मिला 4000 लीटर दूध को जब्त किया गया। जालौर में खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम की कार्रवाई। एक मिष्ठान भंडार के गोदाम से 240 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा। यूपी के बलिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की बेसन की अवैध फैक्ट्री पर छापा। करीब 41 बोरियों में रखा बेसन सीज किया गया। फैक्ट्री से मिला मिलावट के लिए रखा गया सामान। लखनऊ में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने धरना दिया। पीईटी 2021 परीक्षा के रिजल्ट जारी कराने की मांग है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ी पर फंसे 3 विदेशी पैराग्लाइडर्स। हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों का रेस्क्यू किया गया। तीनों ही सुरक्षित हैं। लखनऊ के लोग रोजाना भिखारियों को दे रहे हैं 63 लाख रुपए। सर्वे में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 3000 तक रोजाना कमा रहे हैं लखनऊ के कई भिखारी। दिल्ली की वांटेड लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर हुई है गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी के पास गिरफ्तारी की गई। अहमदाबाद में पकड़े गए 51 बांग्लादेशी। करीब 200 संदिग्धों से की गई पूछताछ। जांच के दौरान मिले फर्जी कई दस्तावेज। पुणे में गाड़ी से मिला 138 करोड़ का सोना। पुलिस ने आयकर विभाग को सौंपा। ये गोल्ड सूत्रों के मुताबिक एक लॉजिस्टिक कंपनी ला रही थी सोना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्रवाई। मुंबई के चेंबूर में इलेक्शन कमीशन टीम ने लाखों की रकम कार से कैश मिला उसे जब्त किया। पूछताछ जारी। भोपाल में घर से मिला महिला का शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जहर खाने से हुई थी मौत। परिजनों ने मकान मालिक पर आरोप लगाए थे। गौतम बुद्ध नगर में भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद। 64 किलो गांजा। भारी मात्रा में नशीले ड्रग्स को जब्त किया गया। 500 से ज्यादा पुलिस टीम ने छापेमारी की।
मध्य प्रदेश के रीवा में पति के साथ मंदिर घूमने गई पत्नी से गैंगरेप की वारदात। पति को बंधक बनाकर पीटा गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पहले तय रेस्टोरेंट में बुलाती थी लड़कियां, वसूला जाता था करीब 6 गुना बिल। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आज। स्पोर्ट्स सिटी और किसानों को 5% भूखंड समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कम ऊंचाई के भवनों में भी लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव। आज आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह। उपराष्ट्रपति धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। पहली बार 1000 से ज्यादा छात्रों को दी जाएंगी डिग्रियां और मेडल। जयपुर को भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। कल से शुरू हो जाएगी उड़ान। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग के पोस्टर लगे। आरजेडी ने लालू यादव को गरीबों का मसीहा बताया। 28 अक्टूबर से अल्बानिया में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होनी है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मेडल लेकर आए भारतीय खिलाड़ी। दीपावली से पहले दिल्ली में कुम्हारों की बस्ती पहुंचे राहुल गांधी। खुद बनाया दिया, पास के सैलून में शेविंग कराई। टैक्स चोरी को लेकर यूपी के आगरा में सीजीएसटी टीम की छापेमारी। शहर के बड़े ज्वेलर्स के यहां रेड मारी गई। 15 से ज्यादा ठिकानों पर करीब 50 अधिकारियों ने छानबीन की। चलिए तीव्र गति से देखते हैं स्पोर्ट्स की अपडेट। पुणे टेस्ट में भारत पर हार का खतरा मंडराया। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में भारत पर 301 रन की लीड बना ली है। उसका स्कोर 5 विकेट पर 198 रन है। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम 156 पर ऑल आउट हो गई। भारत के 5 बल्लेबाज 10 रन के स्कोर को भी पार नहीं कर पाए। पहली पारी में 259 रन बनाने वाली न्यूजीलैंड टीम को बढ़त मिल गई। विराट कोहली एक बार फिर सस्ते में आउट हुए। उन्होंने 9 गेंद पर 1 रन बनाया और सेंटनर की बॉल पर बोल्ड हो गए। विराट का इस साल टेस्ट में 29 का औसत है। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने भारत के खिलाफ 7 विकेट लिए। ये टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दूसरे दिन के बाद सेंटनर बोले, खुद को मैच जीतने की स्थिति में लाना सुखद एहसास है। पुणे की जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाज फेल रहे, उसी पिच पर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने 86 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके भी लगाए। पुणे टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट ले चुके वॉशिंगटन सुंदर दूसरी पारी में अभी भी 4 विकेट ले चुके हैं। टेस्ट के तीसरे दिन आज सुंदर से न्यूजीलैंड को जल्द आउट कराने की उम्मीद रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 T20 मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विजय कुमार, यश और रमनदीप सिंह को T20 टीम में मौका मिला। टेस्ट टीम में अभिमन्यु ईश्वरन और नितेश रेड्डी करेंगे डेब्यू।